इजराइल, जिसकी सुरक्षा को दुनिया की सबसे मजबूत एयर डिफेंस में गिना जाता है, जहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हमेशा ही हाई सिक्योरिटी में रहता है। वहीं बता दें कि अब एक ऐसा हमला ईरान की तरफ से हुआ है जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने बता दें कि सीधे सीधे इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब टारगेट किया है, उसे निशाना बनाया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे इजराइल का आयरन डोम इस हमले को रोक नहीं पाया। क्या ड्रोन का इस्तेमाल ईरान ने किया या फिर एक हाईटेक मिसाइल यहां पर इस्तेमाल की गई? क्या ये आने वाले बड़े हमले की सिर्फ एक शुरुआत है? आइए समझते हैं इस पूरी घटना को इस रिपोर्ट में। दरअसल बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के सबसे व्यस्त और एक अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए ईरान ने इस पर हमला कर दिया है। यह एयरपोर्ट तेल अवीव के पास स्थित है और देश की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का एक सबसे बड़ा ये केंद्र एयरपोर्ट माना जाता है। हमले के दौरान एयरपोर्ट के आसपास धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसके तुरंत बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, अलार्म बजने लगे। ये बता दें कि ये हमला इसलिए भी बेहद खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना सीधे सीधे एक बड़े युद्ध का संकेत माना जाता है। अगर इस तरह के हमले और भी ज्यादा बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, व्यापार और इतना ही नहीं वैश्विक कनेक्टिविटी पर भी सीधा सीधा असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजराइल का मशहूर आयरन डोम इस हमले को क्यों नहीं रोक पाया। दरअसल एक्सपर्ट्स का ये मानना है, उनका ये कहना है कि ईरान ने इस बार सैचुरेशन अटैक यानी कि एक साथ कई टारगेट और हथियारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसके कारण एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। और बता दें कि कुछ हथियार अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, वहीं कुछ टारगेट तक नहीं पहुंचते। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में ड्रोन और क्रूज मिसाइल दोनों का ही इस्तेमाल ईरान ने किया हो सकता है। ड्रोन कम ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, जिससे रडार के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं बता दें कि जो क्रूज मिसाइल हैं ये बेहद सटीक और तेज होती है और तुरंत टारगेट पर ये अटैक करती है, सीधे टारगेट को ये हिट भी करती है और निशाना बनाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान आखिर कौन सी रणनीति अपना रहा है जो इजराइल पर भारी पड़ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान अब हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुका है, यानी कि ड्रोन, मिसाइल, साइबर अटैक और प्रॉक्सी ग्रुप्स सबका एक साथ इस्तेमाल ईरान कर रहा है ताकि दुश्मन की सुरक्षा प्रणाली पर ज्यादा दबाव बनाया जा सके, जैसा कि इस समय दिख रहा है। इस हमले ने बता दें कि दुनिया को इसलिए भी चिंतित कर दिया है क्योंकि अगर इजराइल जैसे देश के हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट को टारगेट किया जा सकता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बन चुकी है। एक तरफ बता दें कि बढ़ते हमले हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमजोर पड़ती सुरक्षा की दीवारें। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी ईरान की तरफ से या फिर आने वाले बड़े युद्ध की शुरुआत। फिलहाल हालात जो हैं वो बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर जा टिकी हुई है।